जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो आयनन ऊर्जा। क्या करने वाले हैं? आयनन ऊर्जा। कक्षा 11th की का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है। आप इससे बहुत अच्छे से याद कर लें और अपने कॉपी में नोट कर लें। किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के बाहरीतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एक बार फिर से, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के बाहरीतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस ऊर्जा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आवर्तिता क्या है हमारा टॉपिक? आवर्तिता। ठीक है, इसको वर्ग में समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कोषों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात नाभिक का बाहरीतम कोष से के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, जिससे उसके बाहरीतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकता है। यह भी हमने गुण पढ़ा कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। याद रखिएगा, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ कोषों की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिससे नाभिक का कोष के इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, जिससे बाहरीतम कोष के इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है। आवर्त में अच्छा, आपसे पूछा जाए कितने आवर्त है तो आप कितने कहोगे? 7। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आवर्त में चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, किंतु कोषों की संख्या समान रहती है तथा बाहरीतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है तथा इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन हो जाता है। एक बार दोबारा फिर से, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। देखो, ऊपर से नीचे आने पर घटता है और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। अच्छा, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर कह रहा हूँ, वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 11। परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। मतलब परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। तो एक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो गया? अपना परमाणु आकार। चलो दूसरा, नाभिकीय आवेश। सेकंड पॉइंट, प्रभावित करने वाले कारक। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, और इसका कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण प्रबल होना। तो ये सेकंड कारण हो गया। थर्ड कारण पर आते हैं। चलो, पूर्ण या अर्धपूर्ण उपकक्षक। पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे हुए उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत कठिन होता है, इसलिए इस प्रकार के उपकक्षों से युक्त परमाणुओं की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिन तत्वों के बाहरीतम कोष का स्थायी विन्यास होता है, उनके आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या है, इसकी आवर्तता और प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जब कोई उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है, तो कुल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अथवा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये भी एक मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। ये क्वेश्चन आप भी जरूर आता है। जैसे ये एक्स कोई तत्व है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर इस पर एक्स पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस कुछ ऊर्जा। आवर्तिता, वर्ग में किसी भी समूह के ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, किंतु इस क्रम में कुछ अनियमितता पाई जाती है। आवर्त में बाएं से
दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि आवर्त में चलने पर प्रभावकारी नाभिक के आवेश बढ़ जाता है और परमाणु का आकार कम हो जाता है, जिससे अंतिम कक्षा में प्रविष्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक के आकर्षण बढ़ जाता है। प्रभावित करने वाले कारक, इसमें भी प्रभावित करने वाले कारक कौन सा रहेगा? परमाणु का आकार। पहला क्या कौन सा रहेगा? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने पर नाभिक का अंतिम कक्षा में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है। इस कारण मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अधिक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने पर परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इसके आवर्त क्वेश्चन फिर से देखिए, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसकी आवर्तता और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। विद्युत ऋणात्मकता, किसी भी तत्व की संयोजी अवधि इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्तितता वर्ग में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिससे नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। सेकंड, आवर्त में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आवर्त में चलने पर नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और इससे विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान उतना ही अधिक होगा। नाभिकीय आवेश और साथ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।